सिर्फ 2 दिन रह गए हैं UFC लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप की फ़ाइट होने में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो आज सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं और UFC लाइट हैवीवेट डिवीज़न की फ़ाइट होने वाली है, जिसका मेन इवेंट है जमाल हिल वर्सेस ग्लोवर टीजीरा। इस फाइट की हिस्ट्री मैं आपको बता दूं कि ग्लोवर टीजीरा जो हैं वो एक्चुअली चैम्पियन थे और उनकी फ़ाइट हुई थी जीरी से। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी फ़ाइट हुई थी, वो आप सबने देखी होगी। और पूरी फाइट जो है वो ग्लोवर टीजीरा जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन आखिरी राउंड के अंदर जीरी जो है वो गेम अपना बदलते हैं और ग्लोवर टीजीरा को हरा देते हैं। इस फाइट से फैंस जो हैं UFC के सारे फैंस में और आप वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि डैना वाइट इमिडिएटली इन दोनों का रीमैच करा देता है। रीमैच होने से पहले एक न्यूज़ सामने आती है, जो जिरी जो होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो डैना वाइट को अपना ओपोनेंट बदलना पड़ता है ग्लोवर टीजीरा का, और जिरी की जगह फाइट लड़ने के लिए आ जाते हैं मागोमेदोव अनकलेव, जो कि एक मुस्लिम फाइटर हैं, दागिस्तान से बिलोंग करते हैं। ब्रिलियंट बहुत अच्छे रेसलर हैं और ब्रिलियंट फाइटर हैं। लेकिन ग्लोवर टीजीरा वो फाइट लड़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि ग्लोवर टीजीरा बोलते हैं कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मेरा ओपोनेंट अभी चेंज हुआ है, तो मेरा फ़ाइट कैम्प जो था वो सारे जिरी से लड़ने के लिए था, तो मैं अभी मागोमेदोव से फ़ाइट नहीं लड़ पाऊँगा। इस वजह से डैना वाइट फ़ाइट स्ट्रिप ले कर देते हैं बेल्ट, और जो जिरी से भी और ग्लोवर टीजीरा को भी टाइटल शॉट नहीं मिलता। उसके बाद फ़ाइट हो जाती है मागोमेदोव अनकलेव वर्सेस यान। तो वो फाइट भी बड़ी अच्छी होती है और शुरू के 2 राउंड जो होते हैं वो यान जीत रहे होते हैं, एंड के 3 राउंड जो होते हैं वो मागोमेदोव की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन जो फैसला आता है जजेस की तरफ से, तो वो आता है ड्रॉ। वो तो जब फाइट ड्रॉ हो जाती है तो फिर टाइटल किसी को भी नहीं मिलता, जाहिर है मागोमेदोव चैम्पियन कोई भी नहीं था दोनों में से, जो जीतता वो चैम्पियन बन जाता। लेकिन फाइट हो जाती है ड्रॉ। अब यहाँ पर बहुत एक अजीब सी सिचुएशन आ जाती है कि बेल्ट मतलब किसी के पास भी नहीं है और फाइट अभी अभी ख़त्म हुई है लाइट हैवीवेट डिवीज़न की। तो डैना वाइट बोलते हैं कि इमीडिएट रिमैच होगा और ग्लोवर टीजर को दोबारा से टाइटल शॉट मिलेगा, और जमाल हिल जो कि एक यंग फाइटर हैं और 11 फाइट वो जीत चुके हैं, सिर्फ एक फ़ाइट वो अभी तक हारे हैं, उनको टाइटल शॉट मिलेगा। तो अब ये फ़ाइट होने वाली है और 2 दिन बचे हैं बस, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फाइट के लिए, क्योंकि जमाल हिल के अंदर वो जो होता है ना, जब आपको पहली बार टाइटल शॉट मिलता है तो एक खून आपके अंदर जो भरा हुआ होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो जमाल हिल के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा है। और ग्लोवर टीजीरा जो हैं वो उनका एक ये मसला है कि वो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो पिछली फाइट में हमने देखा था कि उन्होंने अपना 100% दिया था, और इस एज में मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई इस तरीके से मतलब 5 राउंड जिस तरीके से उन्होंने लड़े थे, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। 12 ग्लोवर टीचर ने वो 5 राउंड लड़े थे, बहुत अच्छी तरीके से लड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके यहाँ पर एज फैक्टर आता है। इससे पहले रैंडी कॉटर एक फाइटर थे, UFC के लेजेंड माना जाता है उनको। वो लाइट हैवीवेट डिवीज़न में भी लड़ते थे, हैवीवेट में भी लड़ते थे। वो भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थे, 40+ उनकी एज थी और वो चैम्पियन बने हुए थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिट थे और वो जब हैवी वेट में जाते थे तो ज़्यादा LBS पे नहीं आते थे, वो अपना कम वेट लेके जाते थे। बहरहाल पॉसिबल है बड़ी एज के फाइटर जो होते हैं, ओल्ड एज के, वो भी फाइट लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये फाइट देखना पड़ेगा हमें कि जमाल हिल किस तरीके से आते हैं, और क्योंकि वो तो मतलब एक्सप्लोसिव तरीके से आएंगे, उनका पहला टाइटल शॉट है, यंग है। और जो ग्लोवर टीजीरा हैं उनका अच्छा ये बात भी है कि एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा ग्लोवर टीजीरा का, क्योंकि वो पता नहीं कितने सालों से MMA तो लड़ ही रहे हैं और काफ़ी टाइम से वो UFC के अंदर भी हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ग्लोवर टीचर का एक्सपीरियंस काम आता है या फिर जो उनकी एज ज़्यादा हो गई है वो उनके लिए डिसएडवांटेज होता है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो ओल्ड एज फाइटर होते हैं वो किसी ना किसी एक फ़ाइट में तो दिखा देते हैं, 100% अपना दे देते हैं और मतलब ऐसा लगता है कि बहुत यंग है, लेकिन एकदम से जब उनकी अगली फ़ाइट होती है तो वो पहले राउंड में हार जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी एज ज़्यादा हो तो आप कभी कभी आप अपना 100% दे देते हो, लेकिन हर बार आप नहीं दे पाते। फाइटिंग स्टाइल दोनों का सेम है। कोई ज़्यादा रेसलिंग पे अपने आप को वो नहीं करता, बांध के नहीं रखता कि दोनों स्टैंड अप फाइटर हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि फ़ाइट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली, क्योंकि जब 2 स्टैंड अप फाइटर फाइट लड़ रहे हों तो फिर मतलब केस के अंदर तो मतलब खून ही खून होता है फिर। और हम सारे जो फैन हैं UFC के, उनको इस तरह की फ़ाइट बहुत पसंद आती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और तो मैं एक अर्ली प्रेडिक्शन देने वाला हूँ इस फाइट के लिए अपनी, जो कि मैं हमेशा देता हूँ, हर फाइट के अंदर देता हूँ। और आप लोग भी अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर देते हैं प्रेडिक्शंस दोनों फाइटर की, कौन जीतेगा, तो वो ज़रूर दिया करें, उससे मुझे भी बड़ी हेल्प मिलती है और हमें भी पता चलता है कि आपको कितनी नॉलेज है MMA की। तो अच्छा, प्रेडिक्शन इस फाइट की करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जमाल हिल एक यंग फाइटर हैं और ग्लोवर टीचर एक्सपीरियंस फाइटर हैं, और वो यंग हैं, उनकी एज ज़्यादा है।
फाइटिंग स्टाइल दोनों का सेम है। फिर भी जो मुझे लगता है अभी तक जो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है UFC देखने का, मुझे लगता है कि यहाँ पर जमाल हिल फाइट जीतने वाले हैं। और ग्लोवर टीजरा का जो एज फैक्टर है वो यहाँ पर उनके लिए डिसएडवांटेज बन के आएगा। मुझे नहीं पता कि 5 राउंड तक फाइट जाएगी या क्या होगा। बहरहाल ग्लोवर टीजरा पहले नॉकआउट भी हो चुके हैं, हमने देखा है कि पॉसिबल है उनको नॉकआउट करना। तो जमाल हिल मुझे लग रहा है कि ये फ़ाइट जीत सकते हैं, और मेरे ख्याल से वो ये फ़ाइट TKO के ज़रिए जीत जाएंगे और ग्लोवर टीजरा अनफॉर्चुनेटली ये फ़ाइट हार जाएंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है। परसों ही पता चलेगा कि कौन ये फ़ाइट जीतता है, और हमें भी ज़रूर बताएं, आप लोग भी बताएं कि आपकी क्या राय है इसके बारे में कि कौन जीतेगा ये फ़ाइट। तो पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।